7 क्वेश्चन हो गए। 7 क्वेश्चन के बाद 8वां क्वेश्चन देखते हैं। 7 क्वेश्चन में क्या था, फॉर्मूला दोबारा से रिपीट करता हूँ, पार्ट 2 बना देते हैं इसको। पार्ट 2 में क्या है, पार्ट 1 में हमने देख लिया था क्या क्या देखा था, क्या किसके बारे में पढ़ रहे हैं इसमें, सेक्टर और सेगमेंट। सेक्टर और सेगमेंट नहीं दिख रहा, सेक्टर और सेगमेंट। तो सेक्टर मतलब पिज्जा वाला बताया था, लाइक दिस, त्रिज्याखंड बताया था कि नहीं, त्रिज्याखंड। जैसे हम जो पिज्जा वाला होता है, एक स्लाइस लेते हैं इस तरीके का, वो क्या बनता है, और रोटी के बाइट वाला क्या बताया था, है ना, एक टुकड़ा लेते हैं, वो सेगमेंट वृत्तखंड होता है। तो ये वाली चीज तो मैं आपको समझा दिया था। इसकी छोटी गोली बड़ी गोली भी हो गया था, पार्ट 1 भी हो गया था। लास्ट हम जो भी एक्सरसाइज, ये कितने 8 मतलब 7 क्वेश्चन और बचे हैं, ये भी इसमें कंप्लीट करते हैं। ओके, तो इसमें क्या लिखा है, अ हॉर्स इज टाइड टू पेग at to one corner of a square shaped grass field of side this meter। देखो जो भी डेटा होता है, जो भी नंबर होता है, फिगर होता है, उसको अंडरलाइन कर लिया करो। इसका मतलब ये कि जो स्क्वायर बताया था, पहले तो बोला ना स्क्वायर फील्ड है, तो ये इसका मतलब ये हुआ, और उसके इसका मतलब क्या होता है, स्क्वायर का मतलब ये 90 डिग्री, ये भी कहना चाह रहा ना, और स्क्वायर की सारी साइड क्या होती है, बराबर होती है। तो यहाँ से ये 90 डिग्री हो गया, और ये फिर इसने कहा है बाय मींस ऑफ 5 मीटर लॉन्ग रॉप, और ये जो रस्सी है घोड़े की, है ना, वो रस्सी कितनी है, 5 मीटर की। कितनी मीटर की है, ये पूरी साइड कितने की है, 15, और ये रस्सी जो है 5 मीटर की। अब मान लो एक घोड़े को हमने बांधा है एक इस कोने पे, ये स्क्वायर है, यहाँ इस कोने पे बांध दिया, तो घोड़ा कितना, उसकी 5 मीटर की रस्सी हो, तो वो 5 मीटर का दायरा की घास खा सकता है ना, 5 मीटर से ज्यादा तो नहीं जा पाएगा। तो ये मान करके चलेंगे कि यहाँ पर कोई भी लैग नहीं है, कोई भी रस्सी टाइट होकर के मैक्सिमम इतना एरिया वो ग्रेस कर सकता है, इतना एरिया का घास वो खाएगा। तो अब ये इस वाले फिगर की मैं बात करूं तो ये ऐसे बना है क्या, और ये ऐसे क्या क्या है, ये इसको क्या बोलते हैं, ये एक वृत्त का पार्ट हो गया ना, देखा जाए तो, है ना, ऐसे कंप्लीट इसको सेंटर मान करके ऐसे बनाऊंगा तो ये वृत्त का पार्ट हो गया ना। तो थीटा कितना हुआ यहाँ पर, थीटा बोलो, थीटा यहाँ पर, थीटा क्या होता है, रेडियस के बीच में एंगल, जो रेडी होगी सर्कल की वृत्त की त्रिज्या है उनके बीच के, और सेक्टर और रेडी के बीच वाले रीजन को क्या बोलते हैं हम लोग, मैंने यही तो बताया था। सेक्टर क्या बताया था, रेडी और कॉरस्पॉन्डिंग आर्क के बीच वाला जो रीजन होता है उसको सेक्टर बोलते हैं। त्रिज्याखंड क्या होता है, आपका रेडी और कॉरस्पॉन्डिंग आर्क के बिटवीन रीजन जो होता है वो क्या होता है, वो आपका, क्लियर है चीज। तो ये त्रिज्याखंड है। अब नेक्स्ट इज देयर कि दो, अब क्या बोल रहे हो, the area of that part of the field in which horse can graze। आपका घोड़ा कौन सी घास खा पाएगा, ये वाला ही। तो पहले वाले का यदि आंसर देखे, सेक्टर बन रहा है, सेक्टर का एरिया क्या होता है, रिक्वायर्ड एरिया कितना हो जाएगा, थीटा बाई 360 पाई, पाई की वैल्यू बोल रखा है क्या, है ना, तो 3 पॉइंट इंटू ये क्या हो जाएगा, रेडियस 5 और 5 है, इतना बन जाएगा क्या, इतना बन जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, काटा पीटी कर लो, गुणा भाग करके देखो, पॉइंट पॉइंट में आ रहा है, निकालो, करो इसको कैलकुलेट, कितना आ रहा है फटाक से बताओ। जल्दी करो, पॉइंट में कैलकुलेट करके बताओ जल्दी। इनको गुणा करेंगे आपस में, 25 आ गया, 25 को किससे गुणा करेंगे, 314 डिवाइड किससे करेंगे, 4। तो इसे आप कैलकुलेट करोगे, इनको इससे मल्टीप्लाई करोगे, 4 से डिवाइड करोगे तो आ जाएगा 19.625। बस इतना सा काम कर लेना, मैंने कैलकुलेटर में करके दिखा दिया है, तो अब ये चेक कर लेना, और यही आंसर होगा आपका, है ना। इसको मल्टीप्लाई कर लोगे तो आपका आंसर भी आ जाएगा। आंसर कितना आएगा, 19.625 मीटर स्क्वायर। तो घोड़ा घास कितना एरिया की कवर करेगा, इतने एरिया की कवर करेगा। अगला क्या कर रहा है, एक वैसे बड़ी गोली में बताया था ये चीज, बताया था कि नहीं, इतना 7 कार ये सारी चीजें। द इंक्रीज इन द ग्रेजिंग एरिया इफ द रोप वर 10 मीटर लॉन्ग इंस्टेड ऑफ 5। 5 के बाद इसको क्या कर दिया इसने, इसने कहा कि ये 10 मीटर की हो गई। द इंक्रीज इन द ग्रेजिंग एरिया,
मतलब अब ये कहना चाह रहा है, देखो मैं दूसरा बताता हूँ इसमें क्या कहना चाह रहा है। कहना ये चाह रहा है कि जैसे ये घोड़ा था, पहले तो 5 मीटर तक के दायरे की आप क्या कर रहा था, घास खा रहा था, इतना ही ग्रेजिंग एरिया था इसका। अब इसने कहा कि रोप जो है, रस्सी है, वो 5 से क्या कर देता हूं मैं, 10। तो अब ये पूछा 10 करने के बाद में जो एक्स्ट्रा एरिया आया, ये वाला इंक्रीज एरिया, इंक्रीज एरिया यही होगा क्या? तो याद करो, अभी मैंने एक क्वेश्चन ऐसा बना करके दिखाया था बड़ी गोली में कि इस तरीके का कोई है, इसका एरिया बताओ, तो क्या बताया था उसमें, बड़े वाले सेक्टर का एरिया करेंगे और छोटे वाले का माइनस कर देंगे, यही तो था ना। और उसमें मैंने कहा था कि कुछ आइडेंटिटी यूज करके करना। एक गलती मत करना कि लाइक आपने मान लो ये पूरा 10 रेडियस वाला है, 90 डिग्री तो है, कोई दिक्कत ही नहीं है, आप निकालने लग जाओ कि मान लो ये बड़े वाले का एरिया है, उसका एरिया क्या बन जाएगा, बड़े वाले का एरिया, थीटा कितना है इसमें, 90 अपॉन 360 मल्टीप्लाई पाई की वैल्यू तो वही बोल रहा है, इंटू आर की वैल्यू क्या हो गई, 10 का स्क्वायर, यही तो हुआ। अच्छा अब इसको सॉल्व करोगे तुम, बहुत बच्चे करते हैं ऐसे कि बड़ा बार वाला जो सेक्टर है इसका एरिया ये वाला कर रहे हो तुम लोग, तो ये गड़बड़ हो जाएगा ना इस तरीके से कैलकुलेशन करना। करने को कर लो, छोटे वाले का भी ऐसे ही कर लो, छोटे वाले का लेट सपोज, छोटे वाले का क्या हो जाएगा, 90/थीटा तो वही है, कितना होगा 5, यही तो है। इसको अलग से कर लो, इसको अलग से कर लो, बट मैं तो ये कहूंगा नहीं कि ऐसे करो। आपको करना क्या था फाइनली, आपको क्या करना है, बड़े वाले सेक्टर में से छोटे वाले का एरिया माइनस करना है ना, तो बड़े वाले सेक्टर का एरिया माइनस छोटे वाले सेक्टर का एरिया, डायरेक्टली लिख दो ना, तो रिक्वायर्ड एरिया करके लिखो, खत्म। या इंक्रीज ग्रेजिंग एरिया लिख दो, भाई क्वेश्चन में इंक्रीज ग्रेजिंग एरिया पूछ रहे हैं, तो इंक्रीज ग्रेजिंग एरिया कितना आएगा, बड़े वाले सेक्टर का एरिया माइनस, इससे क्या फायदा हमारे को, इससे फायदा ये कि कैलकुलेशन से हम बच जाएंगे। ये कितना बचेगा बेटा, 1/4 बचेगा कि नहीं, तो 1/4 तो कॉमन ले लो, 1/4 कॉमन आएगा, ये कितना कॉमन आएगा बोलो, 3.14 कॉमन आएगा, अंदर क्या बचेगा, 10 स्क्वायर माइनस, देखो आसान है, 10 स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर आसान है, 10 स्क्वायर माइनस 10 का स्क्वायर 100, और इसको माइनस करेंगे 25, तो ये 75 आ जाएगा। बट व्हाट अबाउट यदि बहुत बड़ा नंबर दे दे, इसका स्क्वायर माइनस समथिंग, कुछ समथिंग लाइक दिस, कुछ मान लो 25 25 कुछ भी दे दे, या 80 दे दे, कुछ इस तरीके से, तब तो आपको मैंने अभी कहा था ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी क्या होती है, एक बारी जोड़ दो, एक बारी हटा दो, तो आसान बन जाएगा वो, 1/4 गुणा 3.14 गुणा, इन दोनों को एक बारी जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 15, और एक बारी घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 5, 15 को 5 से गुणा करेंगे तो वही तो 75 आएगा। इसमें भी इन दोनों को जोड़ देना, एक बारी घटा देना, मल्टीप्लाई के रूप में लिख देना, कटना पटना वाला सब अपने आप आंसर हो जाएगा। आइडेंटिटी ज्यादा से ज्यादा यूज करो, कॉमन लेने वाला ज्यादा से ज्यादा काम करो। अभी कुछ नहीं करो, जो कट रहा है काट दो, जो रह रहा है सो रहने दो। आप समझ में आ गया ना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ये क्या था, अच्छा एक काट करके आया, ये 5 का स्क्वायर है, ये ब्रैकेट है, इसको काट करके चल रहा है। चलिए ये समझ गए तुम लोग, अब उसको सॉल्व कर लेंगे, क्या बनना फाइनली 1/4 3.1514 इंटू 75, कटेगा वटेगा तो कुछ है नहीं, फाइनली आपको मल्टीप्लाई करना है, तो मल्टीप्लाई करके क्या आ जाएगा, 75 को 3.14 से मल्टीप्लाई करेंगे और किससे डिवाइड करेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे, तो कितना आ जाएगा, आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो 58, मैंने कैलकुलेटर से देखो करके देख लिया, इसको मल्टीप्लाई किया 4 से डिवाइड कर लिया, तो इसका कितना आ जाएगा 5.875, है कि नहीं है, आगे भाई समझ में। तो ये इसका आंसर आ गया, ये आंसर है कि इंक्रीज एरिया, तो आप लास्ट में लिख दोगे ना कि कितना घास एक्स्ट्रा होगा, इसे कॉमन लेने से थोड़ी कैलकुलेशन से बच जाओगे। आप पहले वाले में क्या करते, इसको काटते, फिर इसको गुणा करते, फिर 4 से भाग देते, सेम चीज उसके लिए करते, फिर भी कॉमन लिया करो ज्यादा से ज्यादा, इन चैप्टर्स में क्या होता है, तरीका यही है। अगला देखिए क्वेश्चन, कहां पर, Bronze is made with silver wire in the form of circle with the diameter of this
The wire is also used in making 5 diameters which divide the circle into 10 equal sectors in this figure. तो ठीक है, क्या दिक्कत है? 2 डायमीटर थोड़े ना बेटा, अरे एक सिल्वर का तार लिया, उसको मोड़ मार करके ये बनाया, सर्कल बना दिया, और सर्कल का डायमीटर ये है 35, ये पूरा कितना बता दिया इसने? 35। अब इसने जैसे साइकिल का ओरिम नहीं होता, पूरा एक चक्का होता है और उसमें स्टील की वो जो तिल्लियां लगी होती है कि नहीं, तो वो यही तो बोल रहा है वो। तो ये भी स्टील का है। फिर उसके अंदर देखो, यहाँ गिनो कितना है, एक डायमीटर, फिर यहां से ये दूसरा, यहां से ये तीसरा, यहां से चौथा, और यहां से पांचवा। ये कह रहा है ये 5 डायमीटर के साथ इसको जोड़ा गया। वही वायर है, जैसे एक बड़ा सा वायर ले लेते हैं, कुछ थोड़ा काटा और क्या बना दिया, 35 डायमीटर, 35 mm की क्या कर रहे हैं, डायमीटर की हम एक रिम बना रहे हैं। ये बना रहे हैं, कुछ क्या बना रहे थे। तो अब इसके बाद में क्या करेंगे, लाइक 5 इस तरीके से कर दिया, वही तार से बांध दिया बीच में से। खैर अब इसमें क्या बोल रहा है ये, द टोटल लेंथ ऑफ द सिल्वर वायर रिक्वायर्ड। सिल्वर वायर कहाँ कहाँ यूज हुआ है इसमें? एक तो ये सिल्वर वायर है क्या? अब मुझे बताओ ये क्या है? सर्कमफेरेंस। वायर यहीं तो लगा है, जब इसकी बात हो रही तो हम क्या निकालेंगे यहाँ पर? सर्कमफेरेंस। और सर्कमफेरेंस क्या होता है? पहले का आंसर क्या लिख दोगे, टोटल लेंथ ऑफ रिक्वायर्ड सिल्वर वायर 2 पाई आर। 2 पाई आर समझ में है कैसे? क्योंकि ये वाला है, प्लस प्लस क्या कर देंगे, 5 डायमीटर है तो 5 इंटू डी कर दो, या 10 डी कर दो, 10 आर। 5 इंटू डी का मतलब क्या हो गया, 10 आर। अरे क्या है, रेडियस। यहाँ पर भी तो तार यूज हुआ है, तो एक रेडियस, 2 रेडियस, 3 रेडियस, 4 5 6 7 8 9 10, 10 रेडियस हो गए ना, तो 10 टाइम्स रेडियस भी तो हुआ। 5 टाइम्स डायमीटर कर दो या 10 टाइम्स, मैंने कहा कि 5 टाइम्स डायमीटर करो, क्योंकि 5 डायमीटर भी इस तरीके से लगा है। डायमीटर को 2 आर लिख देंगे नहीं, तो 2 5 10, 10 आर हुआ कि नहीं? तो ये आपकी क्या हो जाएगी बेटा, इंपॉर्टेंट चीज ये है, गुणा भाग तो होते चले जाएगी। 2 पाई आर प्लस 10 आर, ये रिक्वायर्ड वायर हो जाएगा। जो सिल्वर वायर चाहिए वो इतना चाहिए। अब इसमें भी आप कॉमन वॉमन करना चाहो कर लो, नहीं गुणा भाग करके आंसर निकाल दो। करते हैं चलो। किसमें? अरे सोल्व तो करने दे मेरे भाई, पहले तो पुट करने दे। 2, जस्ट ए मिनट। अब एक काम करते हैं, चलो डायमीटर की फॉर्म में लिख लेते हैं। डायमीटर छोटा, रेडियस ही करो। आर के बारे में कुछ कह रहा है ये? नहीं। 22 कितना ले ले, 22/7, 22/7। रेडियस की वैल्यू कितनी होगी, 35/2 होगी क्या? 35/2 होगी कि नहीं रेडियस? भाई डायमीटर 35 है तो इसका आधा ही तो। चलो प्लस 10 इंटू 35/2। रेडियस के बारे में समझ में आया? रेडियस के बारे में समझ में आया कि नहीं? 35 डायमीटर है तो डायमीटर को 2 से डिवाइड करेंगे तभी तो रेडियस आती है। अब ये इससे कट जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 7 पंजे 35, ये कितना हो जाएगा 5, गुणा करो कितना आएगा, 22 गुणा 22 पंजे 110 प्लस 5 इंटू 35, ये आएगा, आया कि नहीं? मैं चाह रहा हूं 2 बार 5 से गुणा ना करूं, तो मैं इसको 5 गुणा कितना लिख सकता हूं, 57 लिख सकता हूं क्या? बताओ जरा आंसर ये आएगा, यही कैलकुलेशन है क्या? ऐसे कैलकुलेशन की जाती है। मैं यदि पेपर देता मैं ऐसे ही कैलकुलेट करता इसको। आप यहाँ क्या लिखते हैं, रिक्वायर्ड सिल्वर वायर 2 पाई आर क्यों आ रहा है? 2 पाई आर इसलिए आ रहा है कि आपका सरकमफेरेंस है। 10 टाइम्स डी या 10 आर क्यों आ रहा है? क्योंकि आपने 10 डायमीटर के भी यहाँ पर वायर लगाया है ना, 5 डायमीटर लगाए तो 10 रेडियस हो जाएगा। इस चीज क्लियर? आर की वैल्यू कितनी पुट करी, डायमीटर का हाफ 35/2, वैल्यू पुट करके गुणा भाग किया, ये काटा पीटी करी, ये बचा 5 कॉमन ले लिया। 5 कॉमन लेने के बाद में इन दोनों को प्लस करूंगा, भाई 5 कॉमन आने के बाद में यही तो आएगा ना, 22 प्लस 35, यही तो आएगा। इन दोनों को जोड़ा कितना है 57। कई बच्चों के दिमाग में आ गया होगा सर 57 का है, 5 कॉमन लेने के बाद में 57 में ना, 57 को 7 पंजे 35, हासिल 3 बचम 25 और 3 28, इतना mm² आ जाएगा।
आया कि नहीं? ए आंसर है तुम्हारा। इस तरीके से कॉमन लेकर के इस तरीके से हम चीजों को कैलकुलेट कर सकते हैं, करते हैं। यहां पर कोई डाउट? अगला क्या कहना चाह रहा है? द एरिया ऑफ ईच सेक्टर ऑफ द ब्रूच। ईच सेक्टर बोले तो ईच सेक्टर मतलब ये वाला कोई भी एक सेक्टर ले लो। अब मुझे बताएगा कि इसमें सेक्टर के लिए हमें क्या चाहिए? थीटा चाहिए ना। तो ये थीटा कितना होगा? एरिया ऑफ सेक्टर निकालने के लिए थीटा चाहिए कि नहीं? तो कैसे निकालेंगे इसका एरिया सेक्टर? बताओ कितने सेक्टर बन रहे हैं मुझे बताओ। 10 बन रहे हैं क्या? 10 सेक्टर है, काउंट कर लो या लिख भी रखा है 10 सेक्टर है। कंप्लीट एंगल सेंटर पे कितना एंगल बनता है? कंप्लीट एंगल की वैल्यू कितनी होती है? 360। 360 को 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 36। 360 को डिवाइड कर दिया हमने 10 से तो इट बिकम्स 36 आएगी नहीं? तो ये 36 हो गया बेटा। तो 36 को क्या करेंगे? अब लिख ले 36। थीटा कितना हो गया हमारा? बस अब गुणा भाग कर लेंगे। ईच ब्रूच का एरिया कितना जाएगा? थीटा हो गया 36 अपॉन 3 थीटा बाई 360 इंटू पाई की वैल्यू और आर की वैल्यू आर स्क्वायर है ना 35/2 35 गेटिंग दिस? इतनी बात समझ में? ये क्या आ गया? हर एक ब्रूच का क्या हो जाएगा? सेक्टर जो बन रहा है हर एक सेक्टर का एरिया आ जाएगा। अब लिख लोगे स्टेटमेंट। मैं सिंपल सी कैलकुलेशन समझा रहा हूं। काटा पीटी करें। इसको काटा ये 10 टाइम्स 36 से 36 36 ये 7 पंजे 35 ठीक है 5 दूना 10 11 आए की बात समझ में? ऊपर क्या बचा? 11 गुणा 35 नीचे कितना बना? 4। यही आ रहा है क्या? आया कि नहीं? चलो अब गुणा भाग करके कितना? 11 5 55 33 इतना एमएम स्क्वायर एरिया है क्या? 0.1 में डिवाइड नहीं करना ये बोल रहा। छोड़ना करना चाहो तो कर दो, चाहे मिक्स फ्रैक्शन में लिख दो इसको आगे, चाहे डेसिमल में लिख दो, तुम्हारी मर्जी। आंसर यही है क्या? 385/4 आ रहा है? आगे वाला क्वेश्चन देखो। अम्ब्रेला हैज 8 रिब्स। 8 के लिए इसकी 8 तरीके से 1 2 3 4 5 6 7 8 रिब्स को क्या बोलते हैं? पसलियां। ठीक है तो ये 8 रिब्स देख लिया। अब यहां से 1 2 3 assuming umbrella to be flat circle of this radius। अब मान लो अम्ब्रेला को आपने फैला दिया है ना, इस तरीके से बनाने के लिए उसी शेप में आएगा। सब अज्यूम करके चल रहे हैं यहाँ पर कि फ्लैट है। इसको फ्लैट करके एक सर्कल बना रहे हैं, सर्कल की फॉर्म में आ रहा है कि नहीं है? मान लो सर्कल की फॉर्म में आ गया। अब ये कह रहे हैं इसकी रेडियस कितनी है? तो गिवन में क्या हो गया आपका? गिवन रेडियस हो गई क्या? फाइंड द एरिया बिटवीन द 2 कॉन्सिक्यूटिव रिब्स। हर एक रिब्स के बीच का एरिया बताना है, इंच के बीच का रिब्स का। जैसे अभी पिछला क्वेश्चन किया सेम वैसे ही हो गया कि पिछला क्वेश्चन किया था सेम वैसे ही हो गया। ब्रूच वाला जो क्वेश्चन था उसमें कितने थे? 10 सेक्टर थे और यहाँ कितने हैं? 8 सेक्टर है। 8 सेक्टर हो गए कि नहीं? ओए क्या क्या हुआ? क्या है? तुझे भी पता है कि क्या हो गया? ये मत पूछ कि क्या हो गया। आगे बात समझ में? कर ले बेटा, बात कर ले, कर ले, भी क्लास है, मम्मी को बोल दे। आगे बात समझ में? यहां पर आपके कितने हैं? 8। अब इसने बोला कि हर एक है। अच्छा मुझे बताओ कि एंगल कितना बनेगा? कंप्लीट कितना है? 360 को कितने पार्ट्स में डिवाइड करना है? 8 बन रहे ना, 8 थीटा। अरे थीटा प्लस थीटा प्लस थीटा प्लस थीटा 8 थीटा हो जाएगा। 8 थीटा इज इक्वल टू दिस, देन व्हाट? काट लो, 4 से काटा 45 45 डिग्री आ गया कि नहीं? थीटा की वैल्यू आई कि नहीं? 45। चलो अब सेक्टर का फॉर्मूला लगा दे। सेक्टर क्या होता है? थीटा बाई 360 गुणा पाई आर स्क्वायर। आर कितना है? चलो अभी काटा पीटी करते हैं। ये इसको तो काट दो, कितना बार जाएगा? 8 बार जाएगा।
8 बार ही जाएगा ना काट में करेंगे, तो ये 8 बार आ गया। अब कौन सा कटेगा, ये काट लो, नीचे 4 और ये कितना हो जाएगा, आगे बात समझ में। अब इसको गुणा भाग करो, क्या बचा ऊपर बताओ, 11 गुणा 45 गुणा 45। देखो 5 वाले के स्क्वायर निकालना तो तुम्हें बताऊं बहुत आसान है। नीचे क्या बचा इधर, 7 चौक 28, ये 7 बचा और ये 4 बचा। 5 जिसके एंड में हो उसका स्क्वायर निकालना तो बहुत आसान है। कैसे, मैं क्योंकि लोग बाग तो जैसे अब देखते हो ट्रिक वाले मास्टर होते हैं, बताते हैं 1 सेकंड में आंसर, 2 सेकंड में आंसर बताते हैं भाई। खैर मैं वो टीचर नहीं हूं जो 1 सेकंड 2 सेकंड वाला बताऊं। मेरी गंदी आदत है कि जब तक मुझे आता नहीं है, आता नहीं इन द सेंस फील नहीं आता। जैसे 45 गुणा 45 है, अब मैं डायरेक्ट बता दूं कि इसका आंसर ये है तो थोड़ा समझ में नहीं आएगा। और आ भी गया तो तुम बहुत बार यूट्यूब पे देखा होगा, इधर उधर ट्रिक देखा होगा कि इसका स्क्वायर 1 सेकंड में, पर फिर भूल जाओगे। ट्रिक का लॉजिक नहीं रहता भाई, बट लॉजिक इस बात का है, इस चीज को तुम जानते हो। यदि मैं इसको लिख दूं 50 माइनस 5, 45 का मतलब तो यही होता है, और इसको लिख दूं जस्ट मिनट, ये कुछ दोबारा समझाना पड़ेगा मुझे। स्क्वायर को कैसे निकालते हैं, नहीं खुद गड़बड़ा गया है। चालीस, इससे बनेगी नहीं ना आइडेंटिटी, इससे नहीं बनेगी यार मैं ही भूल गया, गड़बड़ा दिया तुम लोगों ने। चलो कोई बात नहीं, बताऊंगा मैं इसको। खैर इसका स्क्वायर कर लेते हैं। 4 पंजे 20 और 25, थोड़ी देर में बताता हूँ बेटा इसको, इसको बता अभी बता रहा हूँ जस्ट। तेरे को बड़ी आवाज आ रही है। ओके सर, कितना है, इसको गुणा गुणा कितना करके आया, 22 275 बटा 28, ये गुणा करके कर लेना। बट बताऊंगा तो इसको, ये इसका स्क्वायर कैसे आएगा, स्क्वायर तो बताना पड़ेगा, ट्रिक तो बतानी पड़ेगी। ट्रिक बताओ यार कैसे कर। अभी वो होता 25 वो 5 25 देगा, फिर वो नीचे वाले में 1 प्लस लेकर वो 5 और 20 आपने तो बताई थी। हाँ बताई थी, मैं भूल रहा हूँ, मेरा दिमाग नहीं चला, क्या बताया था। 5 25 लिख देंगे, हाँ फिर वो 4 का 1 प्लस ज्यादा जितने 5 करे, हाँ 5 चौक 20, वो तो लिख देंगे 5 चौक 20। बस आया कैसे, कौन सी आइडेंटिटी लगाई थी, आइडेंटिटी नहीं है तो आपने बताया। अरे वो तो मुझे, मैं तो बता ही रहा हूँ, इसको एक बड़ा करके आगे लिख देना 20, 5 बनेगा, 5 को इससे गुणा करना 25 और लास्ट वाला 25। मैं वो नहीं बताना चाह रहा ना, मैं पूछना चाह रहा हूँ कि ये कैसे। क्या दिखा रहा सनी, क्या कर रहा है, क्या ट्रिक दिखा रहा सनी, नहीं मैथ तो सीधा ही है, बोलने का तो यही था। जैसे मान लो 35 का निकालना है, 35 को 35 से गुणा करेंगे तो 25 और 4 तिया 12, 15 का निकालना है, 15 का क्या हो जाएगा, इसका इससे बड़ा करके 2 और 25, 7 75 का करना है, 7 को 8 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 7 8 56 और 25, वो तो आएगा ही आएगा, उसकी बात नहीं है। बात ये कि लॉजिक क्या था, लॉजिक क्या था इसके पीछे। नहीं समझेंगे, अभी 2 मिनट रुको भाई, कैसे नहीं, 45 को 45 से गुणा करेंगे, ठीक है, 40 प्लस 5 का स्क्वायर,
नहीं, एक तो ये, एक तो इस तरीके से है। एक्चुअली एक तो इस तरीके से है, जैसे मान लो 45 को लिख दिया 40 प्लस 5, आइडेंटिटी इस हिसाब से बनाते हैं, मैं तुम्हें बताऊं। इधर देखो, एक तो आइडेंटिटी इस हिसाब से बनाते हैं, ये वाला हुआ, बट वो दूसरे से बनाया था। ये वाली आइडेंटिटी से क्या है, ये तो 25 आएगा ही, ये तो 25 आ गया। यहां पर इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1600, है ना। अब एक दो को इससे गुणा करेंगे 5 से तो होगा 10, तो वो एक जीरो आएगी, एक इधर वाले में जीरो आएगी, और ये 4। इस तरीके की आइडेंटिटी पर वो थोड़ा सा इससे भी आसान थी। ये वाली, ये 20 आ गया, लास्ट वाले 2 जीरो तो 25, और ये जुड़ करके 20 आ गया। पर मैं इसे बनाया था, एक आइडेंटिटी बनाया था मैं कुछ प्लस माइनस करके, कि ए प्लस बी ए माइनस बी। नहीं रिकॉर्डिंग नहीं, हाँ रिकॉर्डिंग नहीं। इसमें जो ना मैं बताया था यार, आइडेंटिटी 45 को 45 से गुणा करना, चलो इसको बताता हूँ मैं। आइडेंटिटी वाली आसान थी, वो भूल गया मैं खुद, ये भी दिमाग से निकल गई शायद। इसका लॉजिक तो था पर भूल गया। खैर तुम ध्यान रख सकते हो, ये याद रखना हो, 25 लिख दो, इसमें जो सेम है उसको बढ़ा करके लिख दो। बढ़ाते क्यों है उसका कारण मैं बताऊंगा, उसका क्या कारण था, बढ़ाने का कारण क्या था, है ना, वो कारण मैं बताऊंगा। आइडेंटिटी है, मैं आइडेंटिटी से बस, आइडेंटिटी शायद दिमाग में याद नहीं आ रही। आगे वाला कौन सा है, आगे वाला क्वेश्चन देखो, चलो आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा उसका आंसर नहीं आएगा, आ गया ना उसका आंसर, चलो आंसर आ गया। अब क्वेश्चन 12 देखो, क्वेश्चन 12 क्या करे, 2 want ships for, कौन सा, एक आगे कर दिया, अच्छा, अरे ये मुंह से भी तो हो रहा है ना, इधर दोनों हो रहे हैं। A car has two wipers which do not overlap. वाइपर्स तो समझते हो, गाड़ी में होता है ना वाइपर्स, इस तरीके से, है ना, इस तरीके से जो चलते हैं, एक ऐसा होता है, एक ऐसा रखा, वो ऐसे ऐसे घूमता रहता है, वो ऐसे ऐसे वाला घूमता रहता है, ओवरलैप नहीं कर रहा है यहाँ पर। ईच वाइपर हैज अ ब्लेड ऑफ, ये वाइपर की लेंथ कितनी है इसकी, 25 सेंटीमीटर, है ना, 25 सेंटीमीटर, स्वीपिंग थ्रू एन एंगल ऑफ, और कितना एंगल स्वाइप कर रहा है वो, ये पूरा जो स्वाइप करेगा वो आपका 115 डिग्री, 115 डिग्री ये स्वाइप करेगा। फाइंड द टोटल एरिया क्लीन एट ईच स्वीप ऑफ द ब्लेड्स। मुझे बताओ हर स्वीप में कितना एरिया कवर किया जाएगा, ये बताओ। क्या बनाएगा ये, सेक्टर बन रहा है ना, देखो यार सेक्टर बन रहा है कि नहीं, सेक्टर क्या हो गया, मान लो इसको सेंटर माने, ये दोनों रेडियस हो गई, दोनों रेडियस हो गई कि नहीं, और थीटा कितना है, तो थीटा बताओ, 115 बटा थीटा बाई 365 गुणा पाई की वैल्यू 22/7 गुणा डायमीटर, कितना डायमीटर की रेडियस क्या है, ब्लेड की लेंथ 25, तो रेडियस ही होगी वो, डायमीटर नहीं है, रेडियस है। जो ब्लेड की लेंथ है वही तो स्वाइप करेगा ना, तो ब्लेड की लेंथ जो होगी वही तो क्या हो जाएगा बेटा, रेडियस हो जाएगा। तो रेडियस समझ में आ गया। अब इसको गुणा भाग करना है, कोई काटा पीटी हो रही है, काटा पीटी हो रही है क्या, किससे जाएगा,
5 से काटो तो 5 से काट लो, 5 दूनी 10, 53 115, और 5 से काटा तो इतना कितना आएगा, ये आएगा क्या, 7 पंजे 35, 1 2, ये कट जाएगा, कौन कट जाएगा, 36, 22, और ये कट गया। इसके आगे कुछ है क्या, इसके आगे बताओ, तो इसके आगे नहीं है तो गुणा भाग करना ही होगा। 23 को किससे गुणा करेंगे, 11 से, जो आएगा किससे गुणा करेंगे, 25, 25 का स्क्वायर यानी कि 625, 625, ठीक है। तो 625 का कितना आ गया, ये गुणा करके आ गया 1,58,125, इसको गुणा करोगे तो आ गया 1,58,125, गुणा करके देख लो, ये आएगा 158,125, और नीचे कितना है, क्या, अरे रुक तो जाता हूँ, ये समझ में आया, इसको नीचे गुणा करके आया 252, क्या आया, आई बात समझ में, ऊपर का बात बताना, ऊपर का यही है ना गुणा करके, नीचे कितना आएगा, इसको इससे गुणा करेंगे, बावन ना, चल लिख दिया, अरे बोला ठीक, 252 ही तो बोला है, 56 लिख दिया, 252 है ना, नीचे मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा 7 का 42, 4 और 7 21 और 4 25, ये तो आएगा, चलो नीचे आ गया। अब देखो ये किसका एरिया था, ये एरिया था इसका एक का, है ना, बट उसने क्या पूछा, टोटल एरिया, टोटल एरिया क्या पूछा है, टोटल एरिया क्लीन एट ईच स्वाइप, एक स्वीप होगा जैसे पूरा एक वो करेगा, तो एक बारी वाइपर ऐसे चलेगा ये वाला, एक बारी ये चलेगा, तो कितना एरिया स्वाइप कर देंगे, कितना होगा, कितना एरिया स्वीप हो जाएगा, तो टोटल एरिया कितना हो जाएगा, इसको 2 से गुणा कर देंगे क्या, एक ब्लेड का इतना एरिया हो रहा है कवर, तो दूसरे का कितना हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो दोनों का हो जाएगा सेम सेम होकर के। अच्छा कितना आ गया, 128 आ गया क्या नीचे, 100, अरे यार फिर बार बार पता नहीं क्यों दिमाग में चल रहा है, 56 52 लिख रहा हूं, लिख रहा हूँ, चल रहा है क्या दिमाग में, आगे बात समझ में, 56 लिखे जा रहा हूँ बार बार, 56 इतना क्या प्यारा हो गया, 252 आएगा, बार बार दिमाग में 256 चल रहा है, आंसर ये आएगा, इसको 252, फिर इसको 2 से काटेंगे, 200 क्यों काटेंगे, 2 ब्लेड है ना, वाइपर्स में 2 आ रहा है, तो उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये कट करके नीचे 126 आ जाएगा, आ गया, तसल्ली हो गई 126 की, जानना ये भी तो जरूरी ना क्यों आया, नहीं है बात समझ में, क्या समझ में आई, डबल तना है, अरे नहीं मतलब दो ब्लेड थी, जैसे दो का जोड़ना है, हाँ सर जी जो आंसर आया सर जी, इसका आधा का निकाल दो सर जी, दोनों करने वाले के 2 से इसको डिवाइड कर दिया, तो 2 से वो बस आ गया नहीं सवाल, अच्छा दोबारा चलो, अभी दिमाग में ना 256 इसलिए आ रहा है कि मेरे को दिमाग में 45 का स्क्वायर चल रहा था, 45 का स्क्वायर देखो, मान लो ए स्क्वायर है, ए स्क्वायर में मैं जबरदस्ती क्या कर रहा हूं, जबरदस्ती बी स्क्वायर माइनस कर रहा हूं, जबरदस्ती बी स्क्वायर प्लस कर रहा हूं, बस खत्म, यही ट्रिक थी, अभी देखो दिमाग में लगाते लगाते आ ही गया, तभी तो 256 चल रहा था, अरे दिमाग में 256 इसीलिए चल रहा था, ये है इसका 45 का स्क्वायर निकालने की, बताया ना भी ट्रिक कैसे, 45 का स्क्वायर निकालना है, एक बात बताओ, ए स्क्वायर में मैं 45 है, ये ए स्क्वायर है, मैं इसमें जबरदस्ती क्या कर रहा हूं, जबरदस्ती बी स्क्वायर माइनस कर रहा हूं, जबरदस्ती बी स्क्वायर प्लस कर रहा हूं, कोई दिक्कत है क्या, बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस करूं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कितना हुआ, ए माइनस बी और ए प्लस बी, ए माइनस बी और ए प्लस बी स्क्वायर तो आएगा, ए स्क्वायर को मैं लिख रहा हूं, ए स्क्वायर को मैंने लिखा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये वाला यही तो लिखा, ये क्या कर रहा है, ये कह रहा है एक बारी
इसको समझ में आ गया ना। अब मैं बताता हूं कि क्या कर रहा हूं मैं। ये 45 का स्क्वायर है, इसमें मैं 5 का स्क्वायर घटा रहा हूं और 5 का स्क्वायर जोड़ रहा हूं। इसका मुझे बताओ कि क्या बनेगा। ये एक बारी प्लस होगा और एक बारी, तो प्लस करूंगा तो 50 और माइनस करूंगा तो, अब पता है इनमें लास्ट में 2 जीरो है, गुणा करूंगा तो 2 जीरो आएगी, और पता है कि 5 के स्क्वायर में 25 बनेगा ही बनेगा। नहीं समझ में आ रहा। इसमें दो, हमेशा 2 जीरो तो आएंगे, ज्यादा आ रहा ठीक है, पर इसको इसको इससे गुणा करूंगा तो 2 जीरो पक्का बनेगा हमेशा, क्योंकि लास्ट में 5 है। घटाया 5 घटाएंगे तो जीरो की तरफ चला जाएगा, 5 जोड़ेंगे तब भी जीरो की तरफ चला जाएगा। तो ये कितना बनेगा, 5 जोड़ूंगा 50, 5 घटाऊंगा तो इसको इससे गुणा करूंगा तो 2000, लास्ट में 25, तो क्या बना 20 25, वही आएगा। आया कि नहीं, यही तो मेरे दिमाग में चल रहा है। ऐसे कैसे 5 का स्क्वायर जोड़ा 5 का स्क्वायर घटाया, तो अब पूछ लो ना कि यार इसको 8 से गुणा क्यों करूंगा, 7 को 8 से गुणा करूंगा, 7 8 56 होगा, 56 25 आंसर होगा इसका। पर लॉजिक क्या है इसके पीछे, लॉजिक ये है इसके पीछे कि हमने इसमें ऐसे 5 का स्क्वायर, ये इसको क्या बनेगा 70 और क्या बनेगा 80, तो 70 80 को गुणा करूंगा तो 5600, 2 जीरो लगेगी, 2 जीरो में 5600 ऐसे बनेगा ना यार। लास्ट में इसमें 25 जोड़ूंगा तो ये जीरो जीरो की जगह तो 25 ही आ जाएगा। तो ये है इसका लॉजिक। सोच लो ना, आइडेंटिटी तो ऐसा नहीं हो सकता, इसीलिए 256 आए बात समझ में। ये था मैं तो शुरू से ही, कभी कभी ऐसा हो जाता दिमाग के शांत हो तो, बाकी ऐसा नहीं ये भूल जाएंगे। ये है लॉजिक। 105 का स्क्वायर करेंगे तो बताओ, 105 का स्क्वायर करेंगे तो लॉजिक क्लियर है। 10 को 11 से गुणा करो, कितना हुआ, और कितना लिख दो लास्ट में, लॉजिक क्या रहा 105 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर प्लस, एक बार इसको जोड़ूंगा 110 बनेगा, एक बार इसको घटाऊंगा 100 बनेगा। इसके आगे 2 जीरो तो पक्का नहीं है, 2 जीरो तो पक्का नहीं है, तो 2 जीरो की तो 25 आ गया, और ये कितना बचा, ये तो लॉजिक है। ये 11,000 आएगा, इसको गुणा करूंगा तो 11,000 में 25 जोड़ूंगा तो यही तो आएगा। आया ना गुणा समझ में। 65 का स्क्वायर कितना होगा, एक ही सेकंड में बता दो 65 का स्क्वायर कितना होगा। 7 का 42 25, ये लो जी स्क्वायर भी निकालना आसानी से कर, आया कि नहीं। और यही स्क्वायर है, अब 42 का स्क्वायर निकाल के बता दो जरा, इसी तरीके से ट्रिक। इससे भी आसान ट्रिक बताया था 42 को 42 से गुणा करने वाला, इसको अगली क्लास में बताऊंगा। अब ये समझ में आया, लॉजिक समझ में आया। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इससे एक बार जुड़ेगा घटेगा, 60 बन जाएगा, 70 बन जाएगा, और बी स्क्वायर हम इसमें एक्स्ट्रा जोड़ेंगे भी तो 25 जोड़ देंगे। ये है इसके पीछे लॉजिक। दिमाग में वो याद रहा, ठीक है, कारण भी तो समझना आना चाहिए। तो कारण वारण समझ में आ गया। यस सर। चलो क्या, तेरी तो नींद पूरी हो जाए तो तेरी तेरी दो की तो तुम्हारी नींद पूरी हो जाए, मैंने कहा अरे तू तेरी आंखों, सर आज 8 घंटे क्या पढ़ा दिए बैठा दिए तुमने, जिंदगी खराब कर दी हमारी। सर 5 घंटे तो पढ़े, 5 6 घंटे तो पढ़े हैं, 1 1.5 घंटे का रेस्ट भी मिला है, बट फिर भी massive for underwater rocks, lighthouse spread a red color light over a sector of angle this, ठीक है। अब सेक्टर बन रहा है, अब ये समझो लाइट हाउस जो पानी में इस तरीके से एक सेक्टर बना रहा है इस तरीके से, अब क्या ही लगाना उसमें दिमाग। मैथ्स ये कहता है कि नहीं आ रहा कोई बात नहीं, भाषा मत समझो, डेटा समझो। एंगल कितना बन रहा है सेक्टर का,
कई बार आता ऐसा आता ना कि कैसे स्टडी में बना दिया, बड़े बड़े से चीजें बना दी, उसमें इधर उधर नाम लिख दिया, इतनी बैंक वैंक EMI FMI लोन, ये अजीब वजीब टर्म लिख देगा। पर छोटा सा कॉन्सेप्ट समझो भाई, सेक्टर है तो सेक्टर का तो मैं तो एक ही चीज जान रहा हूँ, क्या? थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, बस खत्म, और कुछ नहीं जानना मुझे। थीटा चाहिए, थीटा बोल रहा है। अब ये सेक्टर जहां से शुरू हो रहा है वो इतनी डिस्टेंस कवर कर रहा है, खत्म। फाइंड द एरिया ऑफ सी और विच दिस शिप्स आर मॉड। वो होता है ना कि अरे तुमने उसमें देखा होगा यार, डोरेमोन वाले में, डोरेमोन अपना गैजेट निकाल करके देखता, पूरा एक एरिया बना देता, बनाता है कि नहीं ऐसे, पानी के अंदर जाते तब, ये वो डोरेमोन वाले। हाँ वो तो वही तो है, रेड सिग्नल इस तरीके से जा रहा है, रेड कलर का इस तरह से सिग्नल हो गया ना, तो उसमें भी तो सेक्टर बनता है, यहाँ से लाइट निकलेगी, लाइट निकलेगी ऐसे फैलेगी इस तरीके से, तो वो चीज ध्यान से समझो। तो अब हो गया, ये कैसे निकलेगा इसका एरिया बताओ? थीटा बाई 360 इंटू पाई की वैल्यू बोलो 22/7 गुणा आर की वैल्यू बोलो कितनी हो गई, गुणा कर लोगे यार इसको, एक आधा सवाल तो छोड़ दू तुम पे, सारे मैं कर दू। अरे वाह, हाँ अच्छा है, ये दिमाग में लगाया करो, ये भूलने वाली आदत है ना, ये गड़बड़ है। यही तो चीज देखना चाह रहे हैं भाई, क्लास में कौन जिंदा है, सारे मेरे बड़े की। ध्यान से समझो, यहाँ पर क्या कह रहा है, यहाँ पाई की वैल्यू कितनी लेनी है, 3 पॉइंट। हाँ तो ये चीज तो तुम्हें देखनी है, करो गुणा भाग बताओ। काटा पीटी कर लोगे क्या? हाँ? तो अब तुम्हें करना पड़ेगा यार, इतना तो गुणा भाग, मैं थोड़ा ना गुणा भाग करूंगा। अरे कैलकुलेटर में भी बताओ, करो इसको गुणा भाग। हाँ? कर तो मैं ही रहा हूँ यार। हाँ? 165 का स्क्वायर बता जल्दी से। 165 का इसका आंसर, इसका निकलेगा ना, अच्छा उसका स्क्वायर, इसका आंसर कितना होगा, 80 गुणा नीचे। अरे यार एक बात बताओ तुम्हें, तुम पता नहीं आज या तो मेरा दिमाग चल रहा हो, मेरा दिमाग चल रहा खाली खाली। थीटा कितना है, नीचे नीचे हमने क्या, नीचे तो तू अंधा था, दिख नहीं रहा था तुझे, अब बोल रहा है तू। यार एक बात बता सूगले, तू ऐसे ऐसे बातें बोलता है, क्या बातें बोल रहा है ये बात। अरे तेरे को अप्रिशिएट किया था भाई अभी, जब तू कुछ गलत क्या बोला था यार, वो 15 गुणा करके 30, तब अरे तेरे को क्यों बोलेंगे यार, तो भाई दिमाग तो लगा, थीटा की जगह 80 और 360 आएगा। अच्छा ओके, इधर देखो, सवाल समझ में आया? इस सवाल के बाद क्या करना है, थीटा बाई 360 लिखना है, इंटू पाई की वैल्यू कितनी है ये
इंटू 16.5 गुणा 16. यही तो होगी ना। अब इसको पूरा करो, सोल्व करो। 80 को 80 से गुणा किया, कट जाएगा ना, काटा पीटी करो। अरे ये 0 काटा, 80 से 80 क्या, ये 0 काटा, और ये 9 चौक कितना, 9, 4 से काट दिया ना। अभी क्या बचा, गुणा कर लो। 80 क्या, इसको गुणा करा 3 पॉइंट में कैलकुलेटर से कर देता हूं, गुणा 165 गुणा 165 भागाकार 9, भागाकार मतलब भाग दिया। अरे वही गुणाकार भागाकार, बताओ कौन सी मूवी में, एक मूवी में है ना कोई भागाकार गुणाकार। अरे वाह, भूल भुलैया, अक्षय कुमार बोलता ना, इसका गुणाकार करके उसका भागाकार, गुणाकार भागाकार गुणाकार भागाकार, तो वो वाला गुणाकार भागाकार बता। खैर ये गुणाकार भागाकार समझ में आ। इसको इससे गुणा किया, जो आया उसको इसको इससे गुणा कर दिया। अच्छा एक बात बताओ, इसका स्क्वायर करने के लिए क्या करते हैं हम लोग, 165, 25 तो लगाना है लास्ट में। 16 और 17 को गुणा कर लो शांति से, 16 और, ट्रिक बताओ, 16 और 17 को अरे 16 और 17 को गुणा करने के लिए क्या होगा, 16 और 17 को गुणा कैसे करेंगे, मेरे लिए भी भारी हो गई, इसका असर दिख रहा है, मेरे लिए भी भारी हो गई। अरे करो ना, भारी हो गई क्लास। ओ गुणा करो, कैसे करेंगे, 7 का 42, सुन तो ले भाई, 7 का 42, 4 हासिल, ठीक है, 7 एकम 7, 6 एकम 6, 7 एकम 7, 6 एकम 6, 6 और 7, 6 और 7 बोलो 13, 13 और 4 17, 1 1 1, क्या मसला है सर? अरे भाई एक कैलकुलेटर में करा था अभी। अरे 272 ही तो आ रहा है, 272 आ तो गया। अरे इसका, इसको 16 को 17 से गुणा करेंगे तो 272 तो आएगा, 25 आएगा। ये आ रहा है कि नहीं इसका, तो क्यों घबरा रहे हो यार, खाली पीने में परेशान। अरे वो यार 3 नहीं, वो एक को 1 से गुणा करेंगे, 1 जोड़ेंगे तो 2 ही तो बनेगा, पागल इंसान। बेटा बात समझो, मैं गुणा सिखा रहा था। गुणा क्या था, ये वाला गुणा सीखो ना, ट्रिक समझा रहा था। 16 को 17 से गुणा करना, कैसे गुणा किया मैंने, इसको इससे गुणा किया, 7 का 42 हासिल 4, 2 डिजिट का मल्टीप्लीकेशन सिखा, इसको इससे गुणा किया, इसको इससे गुणा करो, तिरछे गुणा कर दो दोनों को, इसको इससे गुणा करा 6, इसको इससे गुणा करा, और दोनों को जोड़ दो, 13 हो गया ना। 13 में 4 जोड़ो कितना हुआ, 17, उसका भी एक सिंगल डिजिट लिख दो, यहाँ पर लिख दिया, और इन दोनों को गुणा कर दो, 2 नहीं, 1 को 1 से गुणा किया और वो एक हासिल लगी तो मान लो 18 को 15 से 10 से गुणा करता हूं, कितना आएगा पता है ना, 180 आएगा। हमारी ट्रिक क्या कहती है, इसको इससे गुणा करा 0, कोई हासिल नहीं, इसको इससे गुणा करा 8, इसको इससे गुणा करा 0, तो 8 और 0 8, इसको इससे गुणा कर दो, कोई हासिल नहीं है, यही तो है। मान लो 75 को 39 से गुणा करना, कैसे करेंगे, 9 पंजे 45, 5 4 और 7 पंजे 9 7 63 और 15 कितना हो गया भाई, 9 7 63 तो हो गया, 63 और 5 या 15, 8 वो हो गए और 10 उधर हो गए, 78, इनका सम 70 हो गया, फिर 78 में कितना जोड़ देंगे, 82, 2 लगाया है ना, हासिल के कितने बने 8, इसको इससे गुणा करा, तो गुणा करके देख लीजिए यार, दिखाऊं कैलकुलेटर, अरे गुणा करके देख ना, 75 को गुणा करा 39 से, 2925, ये आया क्या, बताओ आसान गुणा है कि नहीं, तो तुम्हें क्या सिखा रहा हूँ, यही तो बेसिक मैथ्स है, यही तो गुणा भाई। ओए 42 को 16 से गुणा करेंगे, कैसे आएगा, 6 दूना 12, 6 दूना 12 आ गया, यहाँ लिखा 24, इसको जोड़ लो, 24 और 2 तो कितना हो गया
24 और 2 26 और हासिल की एक थी, आ गया कि नहीं एक ही लाइन में? मैं ये क्यों सिखा रहा हूं, कारण समझो। अरे ऐसे 2-2 डिजिट के कई गुणा भाग आएंगे ना, रफ में जाओगे पीछे लिखोगे 42 और 16, 42 16 ऊपर नीचे लिखोगे, इतने में तो गुणा भाग करके टिका दोगे। इसको इससे गुणा 2 12, इसको इससे गुणा किया 12, इसको इससे गुणा कर दो, इसको इससे गुणा कर दो, 24 और 2 26, हासिल 12 में एक लगी थी 7, पहले वाले को गुणा कर दो और वो हासिल 2 को जोड़ दो, यही हो गया गुणा भाग, खत्म। बात समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? यही तो चीज समझाना चाह रहा हूँ। चलो सर जी 3 डिजिट वाली हो तो वो ब्रेक में अगली बार। ये समझ में आया? तू ये सुगले इसी को समझ ले, पहले 2 चीजों को दिमाग लगा रहा है, सीखना वीखना नहीं है। जरा बताना लेंथ ऑफ सर्कमफेरेंस क्या होती है, मेरा ज्ञान दाता लाओ भाई। लेंथ ऑफ सर्कमफेरेंस बता, ज्यादा बोल रहा है। लेंथ ऑफ हाँ खड़ा, क्या बता? 2πr लेंथ ऑफ सर्कमफेरेंस, लेंथ ऑफ आर्क बता, लेंथ ऑफ आर्क फॉर्मूला लिखाया था ना, लेंथ ऑफ आर्क क्या होता है? चाप की लंबाई, तू बता रहे चाप की लंबाई, लेंथ ऑफ आर्क क्या होता है? लेंथ ऑफ आर्क बता, लेंथ ऑफ आर्क किसकी क्या होती है? हमें भाई लेंथ ऑफ आर बता। थीटा अपॉन में 360 into pi r। एल इज इक्वल टू आर थीटा बताया था कि नहीं तुम्हें 11th में? 11th में एल इज इक्वल टू आर थीटा बताया था। 3.1 में देखना, ये बताया था फॉर्मूला। अरे वो उसको बता रहा, थीटा अपॉन 180 इंटू पाई आर था कि नहीं? तुम्हारे लिए तो ये है ना, थीटा अपॉन 180 का मतलब पाई होता है, पाई से पाई कटा तो आर थीटा बना कि नहीं तुम्हारा? बस तो अरे वो अब तुम दोनों आ गए तो मैं बता दिया क्लास मामला, पहली क्लास। अब इसमें एडिटिंग करनी पड़ेगी मुझे इस वीडियो में काफी हाँ। इससे पहले वाली कोई 10th की हो 9th की हो कोई वीडियो एडिटिंग नहीं है, सारी ऐसे सीधे सीधे कंप्लीट करी। एडिटिंग आएगी इनमें, वीडियो में क्या करूं? एडिटिंग करे तो क्या करे, 8 घंटे की क्लास हो गई, सूगले कोई उबासी ले रहा, कोई क्या कर रहा है, नींद गंद फैला रहा है। चलो भाई अब नींद भगा दी ना, अब नींद गायब होगी ना, इसीलिए बातचीत कर ली सीरियस। अब तुमने गुस्सा दिलाया था, सीरियस मूड में आ गया था, अब थोड़ा सा वापस नॉर्मल मूड। तो वो नहीं, मैं तुम्हें एक बात बताऊं, तुम्हारी थी गलत हरकत। गलत हरकत इन द सेंस, जब तुम्हें टाइम मिला है, 1 आधे घंटे का ब्रेक मिला है, उसमें फॉर्मूले लंच कर लिया, अपना खाना पीना खा लिया, पढ़ना चाहिए था ना। जो तुम्हें मैं 10 दिन भी एक्स्ट्रा दे रहा हूँ ना, 4-4 घंटे बहुत होते हैं तुम्हारे। 2 महीने की एक्स्ट्रा पढ़ाई करवा रहा हूँ, फीस चार्ज करूँ 2 महीने की? नहीं ना, एक्स्ट्रा चार्ज नहीं कर रहा, तो क्यों दिमाग लगा रहे हो? जब तुम्हें एक्स्ट्रा टाइम दिया जा रहा है भाई, मुझसे पूछो नहीं, 8-8 घंटे 4-4 घंटे कैसे खड़े होकर के पढ़ाया जाता है? तुम्हें 4-4 घंटे लगातार, और वो भी तब जब मुझे रिकॉर्ड करना है, जिसमें इधर उधर कुछ नहीं, बैठ भी जाओ आराम से। दिक्कत आती है भाई, ऑनलाइन क्लास ऐसे नहीं ली जाती। खैर चलो, हम कहां थे? क्वेश्चन नंबर 13 क्या कर रहा है? A round table cover has 6 equal designs shown in this figure. नहीं पढ़ रहे हो तो ये डिजाइन देख लिए। If the radius of cover is this, radius बोले तो cost of making the design at this percentage। ठीक है भाई, डिजाइन बनाने का, डिजाइन कहाँ है? ये वाली डिजाइन है, ये वाली डिजाइन है, यही है ना। इस डिजाइन का एरिया निकालना है, इस वाले डिजाइन का। ये है क्या है वैसे? ये रोटी का टुकड़ा है क्या? रोटी का टुकड़ा को क्या बोलेंगे? वृत्तखंड, सेगमेंट बोलेंगे। अच्छा, अब मुझे बताओ, रेडियस यहां से इसको जोड़ूंगा किनारे को, सर्कमफेरेंस रेडियस बनेगी, ये जोड़ूंगा रेडियस बनेगी। रेडियस तो यही होगी,
अब जब ये रेडियस हुई, रेडियस कितनी दे रखी है? 28 28 सत्यम की लैंग्वेज में 28 कॉश, ओ कॉश उधर नहीं, कॉश इधर, कॉश थीटा। अब तुझे इसमें कॉश थीटा बताना है, कॉश थीटा। अब मुझे बता, ये रेडियस समझ में है 28 और 28 हमारा। मुझे बताओ क्या बताया था आपका, जैसे मुझे सेगमेंट का एरिया चाहिए तो क्या बना था, मैंने कहा भाई पूरा निकालो, क्या बन रहा है ये पूरा सेक्टर, सेक्टर के एरिया में से किसका माइनस कर दूंगा? ट्राइंगल का। किसका माइनस कर दूंगा? अच्छा 6 इक्वल बन रहे हैं, तो मुझे बताओ कि 6 मान लो ये 6 है, तो यहाँ कितना बन रहे हैं? 1 2 3 4 5 6, 6 थीटा इज इक्वल टू 360, तो थीटा इज इक्वल टू 60। थीटा कितना आ जाएगा यहाँ पर? मुझे बताओ ये समझ में आया कि नहीं? कैसे समझ में आया भाई? 360 बन रहा है, छह एंगल बन रहे हैं सेंटर पे बराबर, तो थीटा प्लस थीटा 6 थीटा हो गया, 6 थीटा इज इक्वल टू 60, तो थीटा इज इक्वल टू 60 आएगा ना। 6 से भाग दे दूंगा तो थीटा जाएगा। आर की वैल्यू कितनी है? आर की वैल्यू 28 है, 28 है। तो अब 28 के बाद हम वैल्यू पुट करें, अदनान समझ में आया? 28 फॉर्मूला बता, हम क्या करेंगे? डायरेक्ट बता यार, मुझे वैसे नहीं लिखना। अब मैं ऐसे नहीं करूंगा सेक्टर का एरिया फिर अलग से मैं माइनस करूं। ये बीच में अभी बताया था, 3-4 क्वेश्चन करे थे ऐसे। मैं डायरेक्ट एक सेगमेंट का एरिया कैसे बताया था? सेक्टर का एरिया माइनस ट्राइंगल का एरिया, यही तो कहा था। सेक्टर का एरिया बोलो, इधर देखो तरीके से, सेक्टर का एरिया क्या होता है? सेक्टर का एरिया क्या होता है बेटे? है थीटा अपॉन थीटा 60 है अपॉन 360 गुणा पाई की वैल्यू बोला है क्या कुछ? नहीं तो 22/7 और बोलो 28 इंटू 28 अच्छा माइनस ट्राइंगल का एरिया क्या होगा? इक्विलेटरल लेके 60 बना दिया तो इक्विलेटरल का क्या होता है? √3/4 ए स्क्वायर मतलब है। अरे वो ले लेंगे, कोई बात नहीं, दोबारा ले लेंगे। इतनी बात समझ में आई कि नहीं? बस यही आंसर है। मैं तुम्हें बार बार कह रहा हूं, फालतू कैलकुलेशन वाला तो मैं करता नहीं हूं। यही आंसर है तुम्हारा, यही मतलब इसको सॉल्व कर लो। अब इसको सॉल्व करना स्मार्ट ट्रिक, स्मार्ट क्या काट रहा है तू भाई? है 28 गुणा 28 लिख दूं? अरे मत करो भाई, मत काटो, 7 वाला मत काटो। 28 इधर है, 28 इधर है, 28 इंटू 28 इधर, 28 इंटू 28 इधर, उठा करके 28 को बाहर लाओ, कॉमन खींच लो। हाँ वो तो काट लो, वो कोई बात नहीं है। अरे थोड़ा सा ऊपर जगह दे, ये काट दिया, 6 हो गया। इसको भी काट लो, 11 और 3, ये भी कोई दिक्कत नहीं है, कोई एतराज नहीं है। ये 28 का स्क्वायर कॉमन आएगा क्या? 28 का कितना स्क्वायर होता है? 28 का स्क्वायर बताओ। 364 बता रहे, 25 का स्क्वायर 625 होता है। 784 होता है कि नहीं? इसके भी ट्रिक बताऊंगा अभी। चलो मैं तो लिखूंगा ही नहीं, मैं तो 28 गुणा 28 से लिखूंगा, नहीं करना मुझे ये गुणा। आगे बात समझ, मैं तो 28 गुणा 28 लिखूंगा, मैं नहीं करके लिख रहा, कॉमन ले रहा हूँ ना 28 गुणा। वैसे इसकी भी ट्रिक है मेरे पास। 28 का करोगे तो 28 में 2 जोड़ो कितना बना? 30। 28 में 2 घटाओ कितना बना? वही सेम वाली ट्रिक आ गई, 26। कितना जोड़ा घटाया? बी की वैल्यू कितनी है? 2, 2 का स्क्वायर जोड़ दो, 1 0 तो रहेगी, लास्ट में 4 आएगा, 26 78। अरे हमारी ट्रिक क्या थी? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो 2 जोड़ा घटाया तो उसका स्क्वायर 4 लास्ट में जुड़ेगा ना। बस यही। खैर इधर क्या बना आप बताओ, जल्दी आओ। ये 11 बचा, 11/7 माइनस क्या बना? ये √3/4। आई बात समझ में? क्या बना ये? 28 गुणा 44 माइनस 7 √3। इसको सिंप्लीफाई कर दो,
मैंने क्या किया, इसको इससे गुणा 44, इसको इससे गुणा किया 7√3, नीचे जो 28 आएगा वो 28 से 28 से कट जाएगा क्या, इसीलिए मैं स्क्वायर नहीं कर रहा, इसीलिए मैं गुणा नहीं कर रहा। मुझे बताओ जितनी काटापीटी करोगे ना उतना ही सही रहेगा। यहां नीचे 28 आएगा, इधर 28 गुणा में था, 28 और 28 एक कट गया, एक 28 बचा, इसकी वैल्यू पुट कर दो, देखो आसान हो जाएगा। 28 44 माइनस 7 को किससे गुणा करना है, 1.7 से, 1.7 से गुणा करो, 7 7 49 4, और यही है क्या, है ना, 7 से गुणा करेंगे यही ना, अभी देखो 44 में से कुछ को घटा देंगे, 1 बचा, 3 में से 2 बचा, और यह क्या बचा 32.1। अब मुझे एक बात बताओ, 32.1 को तुम किससे गुणा नहीं कर सकते, गुणा नहीं कर सकते, गुणा सही करा तुमने कुछ 749, तो कितना है बेटा, ओके गुणा, क्वेश्चन में क्या, इसको गुणा करके कितना है बताओ जल्दी, 28 को इससे गुणा करके क्या आ रहा, मुझे छोड़ो ऊपर देखने दो, ये आ गया एरिया, एरिया बताओ जल्दी गुणा करके, अरे इसको सिंप्लीफाई करो यार, क्या आ रहा है, 28 को 32.1 से मल्टीप्लाई करो ना, 28 मल्टीप्लाई 32.1, ये आ रहा है 8988, 8988। भाई साहब वो ये कह रहा कि ऊपर क्वेश्चन में देखो आया कि मेरे 898.8, 89. अब कह रहा है थोड़ा सा क्वेश्चन में जाओ, ये बात समझ में आई तुम्हें, इतना एरिया तो क्या आ गया, एक सेक्टर का आ गया, इतना एरिया 89 पॉइंट, ये क्या है 89.88, 89.88 क्या है, जल्दी बता दो यार तुम खाली पीली में, अच्छा ये बेटा ये डिस हो गया, जल्दी बताओ, एट नाइन ये आपका एक डिजाइन का एरिया है, कितने डिजाइन का, अब फाइंड द कॉस्ट ऑफ डिजाइन जो है उसको इस कॉस्ट पे वो करना है, तो मतलब इसको पहले तो 6 से गुणा करो, 6 से क्यों, क्योंकि 6 डिजाइन है, 6 डिजाइन है ना, और फिर जो कॉस्ट आई थी इतना, उसको किससे गुणा करना है, ये तो टोटल एरिया हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा टोटल एरिया। अब इसको कॉस्ट निकालने के लिए क्या करेंगे, जो ये वैल्यू आई थी उसको किससे गुणा कर दूंगा मैं, 0.35 से गुणा कर दूंगा, 0.35 से गुणा कर दूंगा, तो ये एरिया है, इसको बेटा मैं गुणा करूंगा 6 से, तो 6 से गुणा करके तो आ जाएगा मेरा, बोलो कितना है 5392.8, ये है क्या, इसको गुणा कर दो 5392.8 को किससे 0. तो इससे कितना आ जाएगा 8887.48, इतने रुपए आ गए भाई, ये कॉस्ट आ रही है क्या, यही आंसर है, समथिंग वेंट रॉन्ग, एरिया, अरे यार ये एट 8.8 सही तो है,
देखो यार गुणा करके इसको, सर वहाँ पे इनटू में 1.7 आता है 22.7 की जगह। कहाँ पर? सर यहाँ पे 22.7 लिखा है ना, यहाँ पे 1.7 आ था शायद से। अरे वहाँ पे लिखा तो है वो √3 के ऊपर लिखा। अच्छा 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 ये है ना, √3 की वैल्यू है ना वो। क्या हम गुणा होना सही है कि नहीं मुझे बताओ। अरे लॉजिक बताओ ना यार, गुण इधर उधर का वो नहीं है। फाइंड द कॉस्ट ऑफ मेकिंग द डिजाइन्स एट द रेट ऑफ दिस। इसी को गुणा कर ले, हो सकता है वो इसने क्लियर सेंटेंस में नहीं बात करी ना, इसको 0. क्वेश्चन को काम करते दोबारा देखते हैं। क्वेश्चन को ही दोबारा देखते हैं। क्वेश्चन दोबारा पढ़ो भाई, एक बार देखो जरा बुक में इसका कोई गड़बड़ी है क्या, जरा ये सही लिखा है क्या। डायमीटर गड़बड़, कोई कुछ इधर उधर गड़बड़। कुछ काटा पीटी में गड़बड़। क्वेश्चन का नंबर मीनिंग मुझे समझ में आया कि बच्चों का भी दिमाग है। वो तो कल या ना 7 7 49, इसको गुणा तो सही किया मैंने, 11 को 4 से गुणा किया तो यह आएगा, और 7 को इससे गुणा करूंगा तो शायद यहाँ कुछ गुणा में ही गड़बड़ी हो गई होगी, दोबारा से कर लेते। चलो छोड़ो इसको, इतनी मांगझट हो गई ना। कितना आंसर आ रहा है इसका? 162.68। कुछ तो गुणा में गड़बड़ी हो रही है, क्या हो सकता है गलत ही आंसर हो। गलत तो खैर नहीं होगा, गुणा में एक बार दोबारा कर लेंगे, नहीं तो गड़बड़ होगी तो देख लेंगे। चलो दोबारा से समझ लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ तो क्वेश्चन में क्या है, देखो क्वेश्चन दोबारा देखो। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है, राउंड टेबल है, राउंड टेबल जो है ये राउंड टेबल कवर है, इसमें 6 इक्वल डिजाइन बनी हुई है, 1 2 3 4 5 6, 6 इक्वल डिजाइन इस तरीके से। और इसमें जो रेडियस बोल रहा है वो कितनी है, 28 रेडियस बोल रहा है। अब इसमें कितने बात बनेगी, कितने बनेंगे ये बताओ जरा, कितने सेक्टर बनेंगे, 1 2 3 4 5 6, 6 सेक्टर बन रहे हैं कि नहीं, 6 सेक्टर बन रहे हैं। तो इन 6 सेक्टर से हमारा थीटा कितना मिल जाएगा भाई, पूरे का 360 होता है, 360 को डिवाइड करेंगे 6 से तो कितना हो जाएगा 60, ये बात समझ में आ गई। रेडियस कितना दे रहेगा 28, ये भी समझ में आ गया। द कॉस्ट ऑफ मेकिंग, अब इसने क्या कहा है, कॉस्ट ऑफ मेकिंग द डिजाइन एट दिस कॉस्ट 0.35। अब हम दोबारा से कर, देखो इसमें समझो कि मुझे एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेगमेंट क्या करना है, एरिया ऑफ सेगमेंट क्या होता है बेटा, हम सेक्टर का एरिया माइनस कर देंगे,
किसका एरिया माइनस करेंगे, सेक्टर माइनस एरिया किसका माइनस कर देंगे, ट्राइंगल का। भाई इसको देखो, इसमें ऐसा है, इसमें क्या है कि ये पूरा क्या बन रहा है, पूरा क्या बन रहा है, सेक्टर बन रहा है। इस सेक्टर में किसको माइनस कर दूं, 60 डिग्री बन रहा है, तो वो कौन सा हो जाएगा, इक्विलेटरल ट्राइंगल। तो मुझे एक बात बताओ, इसका 60 डिग्री है, यदि इसकी बात करूं मैं, तो ये क्या बनेगा, एरिया ऑफ सेक्टर में यहां लिख देता हूं, एरिया ऑफ सेक्टर क्या होगा, 60/360 गुणा पाई की वैल्यू तो 22/7 है, कुछ बोला नहीं ऐसे, और यही तो होता है, मुझे बताओ यही है क्या, θ/360 पाई आर स्क्वायर, माइनस आगे क्या आएगा, ट्राइंगल का एरिया, ट्राइंगल का एरिया क्या हो जाएगा यहाँ पर, √3/4 ए स्क्वायर, ए मतलब साइड, साइड इतनी है भाई, 60 डिग्री का तो इक्विलेटरल ट्राइंगल बन जाएगा। 28 कॉमन ले रहा था तो कॉमन ले लेता हूँ, 28 का स्क्वायर में कॉमन ले रहा हूँ अगेन, तो 28 का स्क्वायर कॉमन लेंगे बेटा, ये बात बताया था कि नहीं, कॉमन लेना, तो यहां इसको जो काट रहा है काट दो, अच्छा इस 6 से डिवाइड नहीं होगा, ये हमने क्या करा था, ये 3, ये 7 नहीं आना है, ये 3 बचा था, ये 3 देखो, ये 3 बचा है, इसको यहाँ इस काटेंगे तो देखो ये 6 बचेगा, 6 को इधर काट देंगे तो यहाँ 3 होगा, तो यहाँ बचा बेटा 11/21, 7 या 21, ये 7 या 21 बनेगा, माइनस √3/4, ऐसा थोड़ी ना होता है भाई, ये 7 नहीं है, ये 21 है, क्यों, ये कटेगा 3, आई बात समझ में, चलो गुणा भाग कर लो, अब तो हो ही जाएगा, इसको इससे गुणा किया कितना बना, डायरेक्ट करते हैं, चलो इसी को लिख देता हूं बराबर में, क्या बनेगा बताओ, 28 का स्क्वायर, इसको इससे गुणा किया 44, माइनस इसको इससे गुणा किया कितना होगा 21 √3, और नीचे तो गुणा होकर के आएगा ही ना, आपस में गुणा होकर के 21 गुणा 4। अच्छा जी, अब मुझे बताओ कि काटापीटी कैसे करेंगे आगे, इसको काट लो, 28 गुणा 28, इसको 28 गुणा 28 लिख लेना बेटा, 28 गुणा, अब काट ले 7 3, ये आ गया क्या, अब इसको सिंप्लीफाई कर लो, 21 को इससे गुणा करो, 21 को गुणा कर लेते हैं हम, इसके 1 पॉइंट कैसे गुणा करेंगे बताओ, गुणा कर लो, 21 7 147, 147 का कितना है 7, इन दोनों को गुणा करोगे तो हासिल 14, और 21 14 कितना हो गया, ये है, मैं भी ट्रिक बताया, ट्रिक कैसे, इसको इससे गुणा करेंगे 7, इसको इससे गुणा करेंगे 14, देखो इसका पहला इसका दूसरा 14, और इसको इससे गुणा करेंगे तो 15, 15 5 हासिल है, 2 का 1 से गुणा करेंगे 3, 3 1 में जोड़ देंगे 5, ये तो आएगा, अरे ये आएगा ना, एक डिजिट था तो पॉइंट लगा देंगे यहाँ पर, तो ये कितना हो गया, इसको गुणा करके कितना है 35.7, 44 में से 35.7 माइनस करेंगे तो कितना बनेगा 3, ये बन गया 13, 13 में से 8, 8.3 बना गया, तो फाइनली ये क्या आ गया, वहां सब कुछ कट गया, 28 बचा, यहां बचा बेटा गुणा क्या करके 8.3 बटा नीचे क्या बना 3, ये बना क्या, ये देख लो गुणा गुणा करके 28 गुणा 8.3 ओवर 28 गुणा 8.3 भाग 3, इसको सिंप्लीफाई करोगे तो आएगा 77 पॉइंट, इसको करोगे तो मैं कैलकुलेटर से कर रहा हूँ 77.4, 77.4, 4 आगे एक डिजिट और है 6, 4 6 है ना, 4 6 तक ले लो कोई बात नहीं, इतनी बात समझ में आएगी, यहाँ तक भी रहने दोगे तो कोई दिक्कत नहीं, पॉइंट में आएगा थोड़ा आएगा, तो इतनी बात समझ में आ गई, 77 पॉइंट आया नहीं आया, तो इसे लेके जो तो जाओ बेटे, अब देख लो, अब इसको देखो सारा, ये समझ में आ गया, एक का कितना आया
70, छह का एरिया कितना हो जाएगा? 6 डिजाइन है ना, 6 का डिजाइन के लिए क्या करेंगे? 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। और कॉस्ट के लिए क्या कर देंगे? कॉस्ट कितनी थी? 0 पॉइंट। तो अब इसको सिंप्लीफाई करना, 6 गुणा 7.4 गुणा 0.35, और इसको सॉल्व करोगे गुणा करके, तो इसको मल्टीप्लाई करके 162.68 आ जाएगा। 162.68 आंसर आ जाएगा जो भी है, ठीक है। ठीक है, ये आंसर आ जाएगा। अब गुणा करके देखना, परफेक्ट आंसर है। क्लियर है चीज? ये इसका आंसर हो जाएगा। तो फिर ये वाली थी वो चीज, है ना? आ गया ना? हमने उसमें 7 लिया था, उसमें 21, वो 3 से दुपक गया होगा कहीं। चलो अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन क्या है? टिक द करेक्ट आंसर। ये लास्ट एरिया ऑफ द सेक्टर, हाँ, एरिया ऑफ द सेक्टर एंगल पी डिग्री। अच्छा, इसने ये कहा है एरिया ऑफ सेक्टर, बोलो थीटा क्या है यहाँ पर? पी। ओके, रेडियस क्या है? आर। तो क्या होता है हमारा? तो ये तो होता है थीटा बाई 360 गुणा, तो आर की जगह क्या दे रखा है? कैपिटल आर, और थीटा की जगह क्या दे रखा? पी। तो आंसर क्या होगा? कौन सा है? सी। कैसे हो जाएगा? 2 पाई आर है, यहाँ पर आने क्या चाहिए? तो बी पाई आर स्क्वायर है, बट ये 360 होना चाहिए था। इसमें 2 पाई आर, ये तो 2 पाई आर वाला तो गलत हो गया। बताया था अभी छोटी गोली में, बताया था कि नहीं? ये 2 कट करके आया कि नहीं? छोटी गोली में बताया था, नहीं है? ये बोर्ड में भी आया हुआ है। 2 से काट करके देखो, पी थीटा हो गया 360, और ये 2 कटने के बाद में पाई आर स्क्वायर। छोटी गोली बड़ी गोली में भी सारी चीजें बताई। चलिए, आपका ये चैप्टर खत्म हुआ। अगला बहुत